हे एवरीवन, पैसा अड्डा में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम फाइनेंस को एकदम सिंपल बनाते हैं अपने अड्डे वाले स्टाइल में। और हाँ, अगर इस बातचीत से आपको कुछ भी सीखने को मिले, अपने पैसे को समझने में थोड़ी भी मदद मिले, तो भाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सच में बहुत हेल्प होती है उससे। यार, एक बात समझ नहीं आती मुझे। महीने की पहली तारीख को सैलरी आती है, बैंक अकाउंट में क्रेडिट का मैसेज देखकर क्या खुशी होती है, और बस 15-20 तारीख आते आते सब सफाचट। पैसा जाता कहाँ है, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता यार। अरे, ये तेरी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। पता है क्यों? क्योंकि हम पैसे को लेकर आज भी ना वो 1970s वाली सोच पर अटके हुए हैं। जमाना बदल गया है दोस्त। चल, इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करते हैं। एक्सपर्ट मोनिका हालान के 5 गोल्डन रूल्स हैं, और ट्रस्ट मी, एकदम सिंपल है। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी रूल, अपने पैसे पर कंट्रोल करना। और इसका एक बहुत ही आसान तरीका है, जिसे कहते हैं द 3 अकाउंट ट्रिक। देख, बहुत सिंपल है। 3 बैंक अकाउंट्स चाहिए। पहला, इनकम अकाउंट। तेरी सारी सैलरी या जो भी कमाई है वो इसी में आएगी। फिर महीने के शुरू में ही एक फिक्स्ड अमाउंट, मतलब जो भी तेरा महीने का खर्चा है वो डाल दे दूसरे अकाउंट में, स्पेंड इट अकाउंट। अब जो भी पैसा बचा वो सीधा तीसरे अकाउंट में, इन्वेस्ट इट अकाउंट। इससे क्या होता है, खर्चा और बचत एकदम अलग अलग। दिमाग में क्लैरिटी आ जाती है कि कौन सा पैसा खर्च करने के लिए है और कौन सा बढ़ाने के लिए। अच्छा, ये तो मस्त आइडिया है, पर ये जो इन्वेस्टेड अकाउंट में पैसा इकट्ठा हो रहा है उसका क्या करना है? सीधा शेयर मार्केट में लगा दूं क्या? ना ना, रुक जा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक फाइनेंशियल फर्स्ट एड किट बनाना बहुत जरूरी है। देख, इस फर्स्ट एड किट का मतलब है इमरजेंसी फंड। मतलब कम से कम 6 महीने के जो जरूरी खर्चे हैं ना, उतना पैसा एक ऐसी जगह रख जहां से उसे आसानी से निकाला जा सके। जैसे कि कोई हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड। ये एक तरह का लो रिस्क म्यूचुअल फंड होता है, ताकि कल को भगवान ना करे नौकरी चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो अपनी इन्वेस्टमेंट ना तोड़नी पड़े। यार, पर मेरे पापा तो हमेशा कहते हैं कि पैसा बचाना है तो एक LIC पॉलिसी ले लो और एक प्रॉपर्टी खरीद लो। बोलते हैं वही सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। हाँ, वो हमारे मम्मी पापा का दौर था और वो अपनी जगह सही थे, पर अब जमाना बदल गया है। चल देखते हैं कि आज का नया मैथ क्या कहता है। और यहीं से आते हैं हमारे रूल नंबर 3 और 4। देख, सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं ना, वो है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिला देना। इंश्योरेंस का एक ही काम है प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, और इन्वेस्टमेंट का काम है पैसे को ग्रो करना, बढ़ाना। जब इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है तो पता है रिटर्न कितना मिलता है? मुश्किल से 2 से 3%। अरे यार, इससे ज्यादा तो FD दे देती है। तो रूल सिंपल है, प्रोटेक्शन के लिए टर्म इंश्योरेंस लो और इन्वेस्टमेंट हमेशा अलग से करो। और अब आते हैं प्रॉपर्टी पर। देख, घर खरीदना एक बहुत इमोशनल डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट नहीं। सारे खर्चे सोच, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, ये सब निकालने के बाद रियल एस्टेट पर एवरेज रिटर्न भी बस 2 से 3% ही आता है। खास तौर पर एक यंग इन्वेस्टर के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। अरे बाप रे, मतलब पापा जो भी कहते थे वो सब पुराना हो गया? तो फिर पैसा लगाऊं कहाँ? स्टॉक मार्केट? यार, उसमें तो बहुत रिस्क है। वो तो सट्टा बाजार है, जुआ है। मैं समझ सकता हूँ ये डर क्यों लगता है। और यहीं आता है हमारा 5वां और आखिरी रूल। देख, लंबे समय में पैसा बनाने का जो असली ग्रोथ इंजन है ना, वो स्टॉक मार्केट ही है। ये जुआ नहीं है, इसके पीछे साइंस है। चल दिखाता हूँ कैसे। अब जरा ये जादू देख। मान ले किसी ने 1991 में सेंसेक्स में सिर्फ 1 लाख रुपए डाले होते, तो 2021 में, मतलब 30 साल बाद, वो पैसे कितने बन गए होते पता है? करीब करीब 1.2 करोड़ रुपए। ये होती है इक्विटी की पावर। लंबे समय में ये कमाल का पैसा बनाता है। चल, अब इसको गोल्ड और FD से कंपेयर करते हैं। एक दूसरे डेटा सेट के हिसाब से पिछले 30 सालों में 1 लाख रुपए इक्विटी में बढ़कर करीब 15.8 लाख हो गए। वहीं पैसा गोल्ड में बढ़ा 8.2 लाख, और FD में तो उससे भी कम। देख, एग्जैक्ट नंबर तो डेटा सोर्स के हिसाब से बदल सकते हैं, पर मैसेज एकदम क्लियर है। लॉन्ग टर्म में इक्विटी बाकी सबसे बहुत बहुत आगे है। ये सब तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर रिस्क का क्या? मार्केट तो रोज ऊपर नीचे होता है, कहीं मेरा पैसा डूब गया तो? सच कहूं तो डर तो लगता है। बिल्कुल सही सवाल। और ये डर लगना बहुत नेचुरल है। मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, पर लंबे समय में ना इसका भी एक जवाब है। ये नंबर देख, 0। इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में आज तक एक भी 7 साल का ऐसा पीरियड नहीं रहा है जिसमें एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी इन्वेस्टमेंट ने नेगेटिव रिटर्न दिया हो। एक भी नहीं।
मतलब अगर 7 साल या उससे ज्यादा के लिए इन्वेस्टेड रहा जाए तो टाइम अपने आप इन उतार चढ़ाव को मैनेज कर लेता है और पैसा डूबने का चांस लगभग 0 हो जाता है। तो बस अब पुरानी बातें भूलने का और पैसे को नए तरीके से मैनेज करने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब ये है योर मनी योर रूल्स। तू चल फटाफट इन 5 नियमों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला, 3 अकाउंट सिस्टम यूज करना है। दूसरा, 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना है। तीसरा, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को हमेशा अलग रखना है। चौथा, रियल एस्टेट को लेकर प्रैक्टिकल सोचना है। और पांचवा, लंबे समय की ग्रोथ के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। यार सच बताऊं, अब जाके फाइनेंशियल प्लानिंग थोड़ी समझ आ रही है। बिल्कुल। इन नए रूल्स को फॉलो करेगा ना तो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस याद रख, अपना टाइम आएगा। और फिनेंस को ऐसे ही आसान भाषा में समझने के लिए पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो मिलते हैं अगले अड्डे पर।